कहानी की शुरुआत में हम एक शरीफ टीचर को देखते हैं, लेकिन आगे चल के उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो दुनिया के सबसे खूंखार स्नाइपर बनने पर मजबूर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यूक्रेन के बहुत ही शांत इलाके को, और इस इलाके में हमें एक छोटी सी झोपड़ी को दिखाया जाता है। इस झोपड़ी में एक कपल रहता है जिसमें हस्बैंड का नाम है मिकोला और वाइफ का नाम है नास्तिया। मिकोला एक पास के स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाता है। वो एक बहुत ही अच्छा टीचर है और अभी बच्चे उससे काफी खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम इबान है। इबान एक बहुत ही बदतमीज लड़का था और वो मिकोला को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ता, लेकिन मिकोला को भी उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी जिंदगी में मस्त रहता था। एक दिन जब मिकोला अपने स्कूल में था तब उसे ये बात पता लगी कि रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और यूक्रेन की बहुत सी जगह पर कब्जा कर लिया है। शाम को मिकोला जब अपने घर आया तो उसे पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये जानकर उसे काफी खुशी हुई और उन दोनों ने मिलकर ये खुशी सेलिब्रेट की। अब अगले दिन मिकोला अपनी वाइफ को बाय बोलकर अपने काम पर निकल गया, लेकिन जब वो रास्ते से निकल रहा था तो उसने 2 सैनिकों को देखा। हालांकि मिकोला ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी पल्दी अपने स्कूल पहुंचा, लेकिन जब वो स्कूल के अंदर आया तो उसे पूरा स्कूल खाली मिला। तभी उसने टीवी पर न्यूज देखी कि रसिया ने उसके शहर पर भी कब्जा कर लिया है। ये देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने रास्ते में जो सैनिक देखे थे वो असल में रसिया के थे। ये सोचकर उसे अपनी वाइफ की फिक्र हुई और वो तुरंत अपने घर की ओर भागा। जब मिकोला अपने घर पहुंचा तो उसने 2 सैनिकों को देखा जो उसकी वाइफ को बुरी तरह से मार रहे थे। उसने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सैनिकों ने उसकी भी धुनाई कर दी। मिकोला ने रिक्वेस्ट की कि वो उसकी वाइफ को न मारें क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इन सैनिकों ने उसकी एक नहीं सुनी। दोनों की धुनाई करने के बाद उन्होंने मिकोला के घर की तलाशी ली और घर में आग लगाकर वहाँ से जाने लगे। अब अपने घर को जलता देख नास्तिया गुस्से से लाल हो गई और एक पत्थर उठाकर उन्हें मारने की कोशिश की। ये देखकर उन सैनिकों ने गोली चला दी और नास्तिया मौके पर ही मौत हो गई। अब अपनी वाइफ को मरता देख मिकोला पूरी तरह से टूट चुका था और जोर जोर से रोने लगा। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए और 2 यूक्रेनिक सैनिक मिकोला के पास आए। उन्होंने उसकी पहचान की और एक जमीन पर गड्ढा खोदकर नास्तिया को दफनाने में उसकी मदद की। नास्तिया की मौत के बाद मिकोला की जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी और न तो उसके पास कोई घर था और न ही कोई फैमिली। अब यही सोचकर उसने यूक्रेन की फौज में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद ये दोनों सैनिक मिकोला को लेकर अपने बेस पर आए, लेकिन जब उनके सीनियर ने मिकोला को देखा तो वो काफी नाराज हो गया और उसे फौज में भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं मिकोला जासूस ना हो। यहाँ मिकोला ने उसे अच्छे से पूरी बात बताई और यकीन दिलाया कि वो रसियन सैनिकों को मारकर इस देश को आजाद करना चाहता है। ये सुनकर कर्नल ने उसे एक मौका देने का फैसला किया और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब क्योंकि मिकोला एक आम इंसान था, इसलिए ट्रेनिंग के दौरान उसे काफी मुश्किल हो रही थी। यहाँ एक साथी सैनिक ने मिकोला की मदद की और उसे गन को असेंबल और डीअसेंबल करना सिखाया। कैंप में मौजूद सभी लोगों को लग रहा था कि मिकोला कभी भी एक अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग करता रहा। एक रात मिकोला अपने साथियों से कहता है कि वो उसके नाम से ना बुलाएं क्योंकि उसका कोड नाम रिबेन है। ये सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगे और उसे बताया कि किसी भी सोल्जर को कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता, बल्कि उसे कमाना पड़ता है। हालांकि मिकोला को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी ट्रेनिंग करता रहा। एक दिन मिकोला का सीनियर सबको बताता है कि हमारे ग्रुप में स्नाइपर की संख्या काफी कम है और हमें स्नाइपर की संख्या बढ़ानी होगी ताकि हम रसियन का मुकाबला कर सकें। यहाँ पर सीनियर सभी से पूछता है कि तुम में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग आगे आते हैं और इन लोगों के बीच मिकोला भी होता है क्योंकि वो भी एक स्नाइपर बनना चाहता है। अब मिकोला को देखकर उसका सीनियर उससे कहता है कि तुम अभी स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम तो एक गन को असेंबल और डीअसेंबल भी नहीं कर पाते, तो स्नाइपर बनना तो दूर की बात है। इस पर मिकोला कहता है कि खुद को साबित करने के लिए मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए और मैं ये काम 20 सेकंड के अंदर कर दूंगा। अब ये सुनकर मिकोला का सीनियर टेबल पर एक बंदूक रखता है और मिकोला को आगे आने को कहता है। अब खुद को साबित करने के लिए मिकोला अपनी आंखों पर पट्टी लगा लेता है और फटाफट से गन को खोलकर उसे दोबारा से जोड़ देता है और इस काम को करने के लिए उसे केवल 18 सेकंड लगते हैं। और अब मिकोला की फुर्ती देखकर सभी उससे काफी इम्प्रेस होते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं और अब उसकी काबिलियत को देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को एक पुराने मॉडल की गन पकड़ा दी जाती है जबकि बाकी लोगों को मॉडल हथियार दिए जाते हैं। ये देखकर मिकोला भी मॉडल हथियार लेने की डिमांड करता है, जिस पर सीनियर उससे कहता है अगर तुम्हें वो गन चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब मिकोला के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे जो मिला उसे लेकर वहाँ से निकल गया। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर सभी को बताता है कि अगर एक स्नाइपर के सामने कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और अपने टारगेट पर निशाना बनाए रखता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए सीनियर सभी के पास गोलियां चलाता है और जो भी स्नाइपर अपनी जगह से हिलता है उसे इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब मिकोला की बारी आती है तो वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता है और अपना निशाना बनाए रखता है। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर को उनका टारगेट बस एक बार दिखाया जाता है और फिर उनकी आंखों को ढक दिया जाता है और उन्हें अंदाजा लगाकर अपने टारगेट को शूट करना होता है। अब
बाकी लोग इस टेस्ट को तो पास कर लेते हैं, लेकिन मिकोला इसमें फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास जो बंदूक थी वो काफी पुरानी थी और उससे निशाना लगाना काफी मुश्किल था। अब अगली ट्रेनिंग इन लोगों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि उन्हें फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट को शूट करना था और वो भी रात के अंधेरे में। सीनियर ने फ्लेयर छोड़ी और सभी लोगों ने निशाना लगाया, लेकिन कोई भी टारगेट को शूट नहीं कर पाया। यहाँ मिकोला ने गोली नहीं चलाई और फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट की दूरी का पता लगाया और अपनी मैथ की नॉलेज को यूज करके एक परफेक्ट निशाना लगाया। ये देखकर उसका सीनियर उससे काफी इम्प्रेस हुआ और उसे अपना कोड नेम दे दिया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और मिकोला अपनी ट्रेनिंग में जी जान से लगा रहा और फाइनली वो दिन भी आ गया जब इनकी ट्रेनिंग का रिजल्ट आने वाला था। यहाँ कर्नल ने मिकोला को सल्यूट किया और उसने उसे बताया कि उसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। कुछ दिनों के बाद कर्नल मिकोला के पास आता है और उससे कहता है अपना सामान पैक कर लो क्योंकि तुम्हें एक मिशन पर जाना है। और खबर आई कि कुछ रशियन सैनिकों ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। जल्द ही मिकोला की टीम उस लोकेशन पर पहुंच गई और अपना निशाना लगाकर बैठ गई और ये लोग उन रशियन सैनिकों को मारने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक गाड़ी दिखी जो चेक पोस्ट की तरफ बढ़ती जा रही थी। इधर रशियन सैनिकों ने गाड़ी को रोक लिया और अंदर मौजूद लोगों को बाहर आने को कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट को चेक किया और पूरी गाड़ी की भी तलाशी ली और जब सब ठीक लगा तो इन सैनिकों ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी, लेकिन उनके पासपोर्ट को अपने पास रख लिया। जब उन्होंने अपना पासपोर्ट मांगा तो उन सैनिकों ने उन्हें बहुत मारा। ये सब देखकर कर्नल ने फायर करने का ऑर्डर दिया और देखते ही देखते सभी रशियन सैनिक मारे गए और इस तरह से इनका पहला मिशन कंप्लीट हुआ। मिशन के बाद सब सभी बेस पर लौटे तो मिकोला ने देखा कि उसके बहुत से साथी बेस पर मौजूद नहीं हैं। उसे बताया गया कि उसके बाकी साथियों को एक दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन मिकोला को खबर लगी कि उस मिशन के दौरान उसके बहुत से साथी मारे गए हैं और उन सभी को एक रशियन स्नाइपर ने मारा है। उस स्नाइपर का नाम सेरी था और वो रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और मिकोला अपने साथियों के साथ एक दूसरे मिशन पर निकल गया। लोकेशन पर पहुंचकर उन सभी लोगों ने चारों तरफ माइंस लगा दी और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। कुछ देर बाद रशियन सोल्जर्स वहां आ गए और उन सैनिकों के साथ इवान भी था। इवान वही लड़का था जो स्कूल में मिकोला को परेशान करता रहता था, लेकिन अब उसने रशिया आर्मी ज्वाइन कर ली थी। जैसे ही उनके पैर लैंड माइंस पर पड़े वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ और वो सभी मारे गए। यहाँ कर्नल ने मिकोला को समझाया कि उसे इवान की मौत का दुख जरा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि रशियन आर्मी ज्वाइन करना इवान का अपना फैसला था। मिशन पूरा करके ये सभी अपने बेस कैंप पर वापस लौट आए। यहाँ कर्नल ने मिकोला को अपनी फैमिली फोटो दिखाई और बताया कि उसकी फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं और उसकी दोनों बेटियां इस बात से अनजान हैं कि उनका पिता एक सोल्जर है। यहाँ मिकोला ने भी कर्नल को अपनी पूरी कहानी बताई कि रशियन सैनिकों ने कितनी बेरहमी से उसकी वाइफ को मार डाला। इस दौरान मिकोला काफी इमोशनल भी हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे संभाल लिया। अब अगली सुबह ये लोग अपने अगले मिशन पर निकल गए और ये मिशन काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि रशियन सैनिकों की एक टीम इस रास्ते से गुजरने वाली है। कर्नल और मिकोला जल्दी से अपनी लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्हें 2 रशियन सैनिक दिखे जो अपनी बाकी की टीम का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पर मिकोला नोटिस करता है कि उनमें से एक सैनिक वही है जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी और वो मिकोला के ठीक निशाने पर ही था। यहाँ मिकोला ने गोली चलाने की परमिशन मांगी पर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब मिकोला गुस्से से लाल हो रहा था और उसे हर हाल में अपनी वाइफ के कातिल को मारना था, इसलिए उसने दोबारा से शूट करने की परमिशन मांगी पर एक बार फिर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन अब मिकोला का सब्र का बांध टूट गया और उसने गोली चला दी। गोली लगने से उस सैनिक की मौके पर ही मौत हो गई। रशियन को भी उनकी लोकेशन का पता लग गया, लेकिन इससे भी बुरी बात ये थी कि रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर जिसका नाम सेरी था वो भी अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था और अब उसको भी उनकी लोकेशन का पता लग गया था। कर्नल भी ये बात जानता था कि सेरी यही आसपास ही है, इसलिए वह सेरी की तलाश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह उसकी लोकेशन जान पाता, सेरी ने उसे एक हेडशॉट दे दिया। कर्नल की मौके पर ही मौत हो गई। अब मिकोला को समझ आया कि रूस को उनकी लोकेशन का पता लग चुका है और उसकी एक गलती पर कर्नल की जान चली गई। अब इधर रशियन सैनिकों ने भी मिकोला पर जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। बिगड़ते हालात को देखकर मिकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की बॉडी उठाई और अपनी पोजीशन से पीछे आने लगा। जल्द ही वह दुश्मनों के इलाके से बाहर आ गया और सीधे अपने बेस पर पहुंचा। अब मिकोला को कर्नल की मौत का काफी अफसोस था और वो खुद को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा था। अब उसने कसम खाई कि वो सेरी को जान से मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। जल्द ही मिकोला को 2 रशियन स्नाइपर की खबर मिली और वह तुरंत अपने अगले मिशन पर निकल गया। वह लोकेशन पर पहुंचा और अपना निशाना लगाकर बैठ गया। जल्द ही उसने एक स्नाइपर को मार गिराया, लेकिन इस फायरिंग के दौरान उसे भी एक गोली लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके उसने दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। क्योंकि अब वह काफी घायल था, इसलिए वह सीधे बेस पर चला गया और अपनी बॉडी को थोड़ा आराम दिया। इस
इस दौरान उसे आर्मी के मेजर का कॉल आया और मेजर ने मिकोला को बताया कि हमने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा था। इसके बाद मिकोला अपने बेस पर पहुंचा। यहाँ मेजर उस स्नाइपर के बारे में बताने लगे। मेजर बताते हैं कि उस स्नाइपर का नाम सेरी है और वो रूस का सबसे बेहतर स्नाइपर है। सेरी ने यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपर को मार गिराया है, इसलिए हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर बताते हैं कि सेरी एक ऐसा स्नाइपर है जो आमतौर पर अपनी पोजीशन नहीं बदलता और एक खास लोकेशन पर बैठकर अपने दुश्मनों का शिकार करता है। अब यहाँ पर सभी एक प्लान बनाते हैं कि वे सेरी की लोकेशन पर 2 टीम बनाकर जाएंगे। प्लान के मुताबिक उनकी पहली टीम रशियन सैनिकों पर सामने से अटैक करेगी और जब वे इस अटैक में बिजी रहेंगे तो दूसरी टीम पीछे से हमला करेगी। इस भाग दौड़ का फायदा उठाकर मिकोला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सेरी को मार देगा। पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद ये सभी उस लोकेशन की तरफ निकल गए। लोकेशन पर पहुंचकर सभी ने अपनी पोजीशन ले ली और निशाना लगाकर बैठ गए। इधर मिकोला भी छुपके से बिल्डिंग में जाता है। वहाँ उसे 2 रशियन सोल्जर्स दिखे। उसने बिना देरी किए उन दोनों को मार दिया और बिल्डिंग में आगे बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी टीम को सिग्नल दिया। सिग्नल के मिलते ही उन्होंने सभी सैनिकों को एक साथ मार डाला। इधर सेरी ने नोटिस किया कि उसके कोई भी साथी उसे सिग्नल नहीं दे रहा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वह बिल्डिंग की छत पर चला गया। वहाँ पहले से ही एक स्नाइपर मौजूद था, लेकिन उसने जाकर देखा तो वह स्नाइपर मर चुका था। अब सेरी को महसूस हुआ कि यूक्रेन के सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने अपने बेस पर बैकअप के लिए संपर्क किया, लेकिन बैकअप को उस तक पहुंचने में 10 मिनट और लगने वाले थे। ये सुनकर वह जल्दी से अपनी पोजीशन पर वापस आया और यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढने लगा। लेकिन तभी उसे मिकोला का एक खिलौना दिखा जो उसे उसकी वाइफ ने दिया था। अब सेरी कुछ सोच पाता कि तभी मिकोला ने उस पर हमला कर दिया और चाकू मार मार कर उसकी जान ले ली। लेकिन इस हाथापाई के चलते बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर थोड़ा अलर्ट हो गया, पर वह कुछ कर पाता। इससे पहले मिकोला ने उसके पास एक बम फेंक दिया और इस धमाके में आखिरी स्नाइपर भी मारा गया। इधर सेरी की बुलाई बैकअप टीम भी बिल्डिंग तक पहुंच गई, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि सेरी अब मर चुका है। इसलिए जब उन्होंने सेरी को कॉल किया तो कॉल मिकोला ने उठाया और उनसे कहा, तुम सभी मरने वाले हो। इतना कहकर उसने ट्रक के ड्राइवर को शूट कर दिया। अब गोले चलते ही रशियन सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और वे सभी ट्रक के बाहर कूद गए। लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि यूक्रेनी स्नाइपर उन पर घात लगाए बैठे हुए थे। यहाँ यूक्रेनी सैनिकों ने जोरदार गोलीबारी की और एक एक रशियन सैनिक को चुन चुन कर मार दिया। अब इस मिशन के कुछ दिनों बाद मिकोला अपनी वाइफ की कब्र पर गया, क्योंकि उसने उससे जो वादा किया था वह पूरा हो चुका था। उसने उन सभी लोगों को मार दिया जिन्होंने उसकी वाइफ और कर्नल को मारा था। यहाँ मिकोला ने कसम खाई कि वो आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करता रहेगा और इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए।